गोस्वामी को सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने अभी मैसेज भी किया है रिपब्लिक भारत में, जो न्यूज चैनल है, मेरे साथी हैं बहुत सारे, मेरी बात भी हुई है। और तमाम पत्रकार साथी हैं जो एंकर हैं, जो राष्ट्रवादी चीजों पर अपनी राय रखते हैं, उनसे भी मैं अभी व्हाट्सएप पर बात कर रहा था कुछ देर पहले। वो अलग विषय है, लेकिन आज जिस विषय पर मैं फोकस करना चाहता हूं उस विषय पर बोलूंगा और खुलकर बोलूंगा। और मैं नहीं मानता कि इट्स ओनली माई ओपिनियन। मैं कहता हूं कि पूछता है भारत, पूछता है हिंदुस्तान, और वो क्या पूछता है मैं आपके माध्यम से पूछूंगा। इसलिए जुड़ते रहें और जोड़ते रहें, बस इस कड़ी को आगे बढ़ाते रहें। जितने भी साथी जहां से भी देख रहे हैं, उपदेश राणा की इस आवाज को, क्योंकि आवाज सिर्फ मेरी नहीं है, मैं मानता हूं ये आप सभी की आवाज है, और इस आवाज को आगे पहुंचाना आप सभी की जिम्मेदारी है। देखिए, सबसे पहले हम किस पर बात करेंगे? सबसे पहले लास्ट में जाइए, पास्ट में जाइए। पास्ट में जो आज चिल्ला रहे हैं, जिनको आज दर्द हो रहा है, जिनको आज समस्या हो रही है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, वर्तमान में जो इंसान इस देश का प्राइम मिनिस्टर है और तत्कालीन उस समय जो किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री था, उसको किसने कहा था मौत का सौदागर? सारे बयान लेकर आया हूं, मेमोरी में सारे बयान हैं। मौत का सौदागर किसने कहा था? श्रीमती सोनिया गांधी। भाई पहुंचाओ इस वीडियो को। मैं कभी पार्टी लेवल पर बात नहीं करता हूं, लेकिन जहां राष्ट्रवाद की झलक होती है, जहां अन्याय होता है, जहां इस देश की संस्कृति के लिए जो आवाज उठाई जाती है, उनके लिए दमनकारी नीति बनती है, तब मैं बोलता हूं। और आप सभी को पता है कि मैं किसी पार्टी से तो हूं नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूं, चंद्रभान हिंदू जी जुड़े हैं, उनके चरणों में प्रणाम, विश्व सनातन संघ से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि मौत का सौदागर किसने कहा था? जबकि जितनी भी संस्थाएं हैं, जांच एजेंसियां हैं, सभी ने जांच हर तरीके से कर ली, कहीं कुछ नहीं। घंटों घंटों बैठाकर पूछताछ हुई, लेकिन मौत का सौदागर तुम कहो तो ठीक है। तुम मौत का सौदागर कहो, यह वर्ड कितना बड़ा है, समझिए आप, शेयर कीजिए इस आवाज को। तुम मौत का सौदागर कहो तो ठीक है। कोई एंकर तुमसे यह पूछ ले कि दो साधु संत मार दिए, इस पर तुम्हारी टिप्पणी नहीं आई। राहुल बाबा जनेऊ पैर के दर्शन करते फिरे पूरे हिंदुस्तान के, दिखाते फिरे कि मैं वहां दर्शन करके आया हूं, देखिए जनेऊ है मेरे पास, मैं वहां दर्शन करके आया हूं। और जब साधु संतों की हत्या हो जाए, निर्मम हत्या हो जाए, तो एक ट्वीट ना बने, तो पूछता है भारत, तो पूछता है हिंदुस्तान। जब तबरेज के लिए ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हो, झारखंड वाले तबरेज के लिए ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हो, तब पूछता है भारत, तब पूछता है हिंदुस्तान कि भाई इन साधु संतों के बारे में एक ट्वीट कर देते, इनके लिए भी बोल देते। जब कठुआ केस के लिए पूरी गैंग निकलकर बाहर आ रही हो, तब पूछता है भारत, तब पूछता है हिंदुस्तान, इन साधु संतों के लिए भी बोल देते। जब इसी पार्टी का इमरान मसूद 2014 के लोकसभा चुनाव में यह कहे कि हम मोदी की बोटी बोटी कर देंगे, तब तुमने कौन सी कार्रवाई की थी? तब पूछता है हिंदुस्तान, तब पूछता है भारत। इमरान मसूद ने धमकी दे दी जान से मारने की। सारे बयान है मेरे माइंड में, कोई दूर नहीं है, सारे बयान खुले मंच पर खड़े होकर। और इस पार्टी ने टिकट दिया था कि हम मार देंगे, तब तो एक्शन नहीं हुआ, तब तो नहीं कहा कि नहीं 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 ये गलत बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जान से मारने की धमकी नहीं देनी चाहिए। जान से मारने की धमकी अर्णव गोस्वामी तो नहीं दी ना।
जब देश के प्रधानमंत्री को खुले मंचों पर यह कहा जाए कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, खुले मंचों पर कहा जाए कि चौकीदार चोर है, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब कोई परेशानी नहीं है, तब कोई विपदा नहीं है। लेकिन संतों के लिए पूछ लिया भाई क्यों नहीं बोल रहे, कुछ उनके लिए भी बोल देते तो बहुत बड़ी दिक्कत है, तो बहुत समस्याएं हैं। तब पूछता है भारत और तब पूछता है हिंदुस्तान। जब मणिशंकर अय्यर 2014 के लोकसभा चुनावों में यह बोले कि मोदी नहीं जीतेगा, वो चाहे तो यहां आकर चाय की कैंटीन लगा ले। एक एक पॉलिटिशियन का बयान यहां कैद है। 2014 के इलेक्शन में जब मणिशंकर अय्यर यह कहे कि मोदी चुनाव तो जीतने से रहा, यहां चाय की कैंटीन लगा लेगा चाहे तो, तब आला कमान उस पार्टी की नोटिस नहीं भेजती, तब नहीं लिखती, तब एक्शन नहीं लेती। जब यहां के पॉलिटिशियन जाकर पाकिस्तान में इस देश की बुराई करें तब आला कमान कुछ नहीं कहता, तब आला कमान कोई जारी नहीं करता नोट्स। कितने बयान बताएं, कितने। जब भाई और बहन रात को 12 बजे के बाद कैंडल मार्च निकाल लें, इकट्ठे हो जाएं रात को 12-1 बजे, लेकिन साधु संतों पर चुप्पी हो जाए तो पूछता है भारत, तो पूछता है हिंदुस्तान। और सबसे बड़ी बात आपको पता होगा, बताने की आवश्यकता थोड़ी ना है, यह थोड़ी ना कि उपदेशाना बोल रहा है तो ही सत्य है। राम सेतु को काल्पनिक बताने वाले कौन हैं? राम सेतु को काल्पनिक बताने वाले कौन हैं? ऐसे लोगों से तुम ये उम्मीद रखते हो? यहां की संस्कृति सभ्यता से जो जुड़ी हुई चीजें हैं उसको राम सेतु को काल्पनिक बता दिया कि ये तो काल्पनिक है। उनके लिए कहना चाहता हूं मैं, अभी रामायण शुरू है, देखी भी होगी, देख लें वो राम सेतु है नहीं है, काल्पनिक है। और फिर मैं यही कहना चाहता हूं, अर्णव गोस्वामी भाई, आपके साथ हर एक वो व्यक्ति जो इस देश की सभ्यता में विश्वास रखता है, जो इस देश की संस्कृति में विश्वास रखता है, जो साधु संतों का आदर करता है, जो अपनी मातृभूमि से प्रेम करता है, वो हर राष्ट्रवादी आपके साथ खड़ा है। ये फेसबुक पर बोलने की जरूरत नहीं है, आपको फुल सपोर्ट है। ये लोग ये कहें कि युवा प्रधानमंत्री को मारेंगे तो ठीक है, चौकीदार को चोर बताए तो ठीक है, लेकिन एक एंकर ने अगर यह पूछ लिया कि भाई साधु संतों पर क्यों नहीं बोल रहे, तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया। ऐसे नहीं चलेगा, दोगली नीति नहीं चलेगी। समझदार हैं सभी लोग, सब जानते हैं, पहचानते हैं, पता है सभी को क्या चीज सही है और क्या गलत है। हम पूर्ण तरीके से अर्णव गोस्वामी के साथ स्टैंड करते हैं और ऐसे तमाम मुद्दों पर स्टैंड करते रहेंगे। आप ट्विटर चलाते हैं, सभी को मैं कहना चाहूंगा, मैं लिंक भी दे दूंगा कमेंट में, उस पर जुड़ें मेरे ट्विटर हैंडल पर। और आप चलाते हैं, खुद भी सपोर्ट में ट्वीट करें, बताएं कि हम सभी ऐसे मुद्दों पर साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। उपदेश राणा की तरफ से। सभी प्रिय साथियों को, सभी राष्ट्रभक्तों को उपदेश राणा की तरफ से जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए जो मेरा फेसबुक लाइव जाता है उसको बहुत सारे साथी अपनी आईडी से लाइव स्ट्रीम के जरिए चलाते हैं। मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा, आप चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक लाइव को एक बार ही चलाएं। कुछ पेज पर मैंने देखे हैं
कुछ अपनी आईडी से उसको कंटिन्यू चलाते रहते हैं पूरा पूरा दिन। ऐसा ठीक नहीं है। एक बार लाइव आप चला सकते हैं, पहुंचा सकते हैं सभी के पास तक, लेकिन कंटिन्यू एक लाइव को चलाना मेरे ख्याल से ये सही नहीं है। बाकी मैं आप सभी के साथ हूं। और ऊपर देख लिया मैंने क्या लिखा है, आप सभी देख लीजिए, पढ़ लीजिए, गौर कर लीजिए। आज कुछ क्लाइमैक्स होने वाला है, क्लाइमैक्स। इसलिए भाई जो जुड़ रहे हैं वो जोड़ते रहें, वो आगे बढ़ाते रहें। जो अर्णव गोस्वामी का सपोर्ट करते हैं उनके लिए शेयर का ऑप्शन ओपन है। पीपल हु स्टैंड विद अर्णव गोस्वामी, प्लीज शेयर दिस वीडियो। आज हम सब याद दिलाएंगे इनको, सभी को याद दिलाएंगे और सब कुछ याद दिलाएंगे, क्योंकि मेमोरी बहुत है, अपनी मेमोरी कार्ड बहुत बहुत बड़ा है। इसलिए जितने भी जुड़ते हुए साथी हैं वो जोड़ते रहें और साथियों को एक ऐसी काउंटिंग करके दे दें आपकी बात करने में मजा आए। और मैंने लिख भी दिया कि जो अर्णव गोस्वामी को सपोर्ट कर रहे हैं, मैंने अभी मैसेज भी किया है रिपब्लिक भारत में, जो न्यूज चैनल है, मेरे साथी हैं बहुत सारे, मेरी बात भी हुई है। और तमाम पत्रकार साथी हैं जो एंकर हैं, जो राष्ट्रवादी चीजों पर अपनी राय रखते हैं, उनसे भी मैं अभी व्हाट्सएप पर बात कर रहा था कुछ देर पहले। वो अलग विषय है, लेकिन आज जिस विषय पर मैं फोकस करना चाहता हूं उस विषय पर बोलूंगा और खुलकर बोलूंगा। और मैं नहीं मानता कि इट्स ओनली माई ओपिनियन। मैं कहता हूं कि पूछता है भारत, पूछता है हिंदुस्तान, और वो क्या पूछता है मैं आपके माध्यम से पूछूंगा। इसलिए जुड़ते रहें और जोड़ते रहें, बस इस कड़ी को आगे बढ़ाते रहें। जितने भी साथी जहां से भी देख रहे हैं, उपदेश राणा की इस आवाज को, क्योंकि आवाज सिर्फ मेरी नहीं है, मैं मानता हूं ये आप सभी की आवाज है और इस आवाज को आगे पहुंचाना आप सभी की जिम्मेदारी है। देखिए, सबसे पहले हम किस पर बात करेंगे? सबसे पहले लास्ट में जाइए, पास्ट में जाइए। पास्ट में जो आज चिल्ला रहे हैं, जिनको आज दर्द हो रहा है, जिनको आज समस्या हो रही है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, वर्तमान में जो इंसान इस देश का प्राइम मिनिस्टर है और तत्कालीन उस समय जो किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री था, उसको किसने कहा था मौत का सौदागर? सारे बयान लेकर आया हूं, मेमोरी में सारे बयान हैं। मौत का सौदागर किसने कहा था? श्रीमती सोनिया गांधी। भाई पहुंचाओ इस वीडियो को। मैं कभी पार्टी लेवल पर बात नहीं करता हूं, लेकिन जहां राष्ट्रवाद की झलक होती है, जहां अन्याय होता है, जहां इस देश की संस्कृति के लिए जो आवाज उठाई जाती है, उनके लिए दमनकारी नीति बनती है, तब मैं बोलता हूं। और आप सभी को पता है कि मैं किसी पार्टी से तो हूं नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूं, चंद्रभान हिंदू जी जुड़े हैं, उनके चरणों में प्रणाम, विश्व सनातन संघ से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि मौत का सौदागर किसने कहा था? जबकि जितनी भी संस्थाएं हैं, जांच एजेंसियां हैं, सभी ने जांच हर तरीके से कर ली, कहीं कुछ नहीं, घंटों घंटों बैठाकर पूछताछ हुई, लेकिन मौत का सौदागर तुम कहो तो ठीक है। तुम मौत का सौदागर कहो, यह वर्ड कितना बड़ा है, समझिए आप, शेयर कीजिए इस आवाज को। तुम मौत का सौदागर कहो तो ठीक है। कोई एंकर तुमसे यह पूछ ले कि दो साधु संत मार दिए, इस पर तुम्हारी टिप्पणी नहीं आई। राहुल बाबा जनेऊ पैर के दर्शन करते फिरे पूरे हिंदुस्तान के, दिखाते फिरे कि मैं वहां दर्शन करके आया हूं, देखिए जनेऊ है मेरे पास, मैं वहां दर्शन करके आया हूं। और जब साधु संतों की हत्या हो जाए, निर्मम हत्या हो जाए, तो एक ट्वीट ना बने, तो पूछता है भारत, तो पूछता है हिंदुस्तान। जब तबरेज के लिए ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हों,
झारखंड वाले कवरेज के लिए ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हो, तब पूछता है भारत, तब पूछता है हिंदुस्तान कि भाई इन साधु संतों के बारे में एक ट्वीट कर देते, इनके लिए भी बोल देते। जब कठुआ केस के लिए पूरी गैंग निकलकर बाहर आ रही हो, तब पूछता है भारत, तब पूछता है हिंदुस्तान, इन साधु संतों के लिए भी बोल देते। जब इसी पार्टी का इमरान मसूद 2014 के लोकसभा चुनाव में यह कहे कि हम मोदी की बोटी बोटी कर देंगे, तब तुमने कौन सी कार्रवाई की थी? तब पूछता है हिंदुस्तान, तब पूछता है भारत। इमरान मसूद ने धमकी दे दी जान से मारने की। सारे बयान है मेरे माइंड में, कोई दूर नहीं है, सारे बयान खुले मंच पर खड़े होकर। और इस पार्टी ने टिकट दिया था कि हम मार देंगे, तब तो एक्शन नहीं हुआ, तब तो नहीं कहा कि नहीं 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 ये गलत बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जान से मारने की धमकी नहीं देनी चाहिए। जान से मारने की धमकी अर्नब गोस्वामी तो नहीं दी ना। जब देश के प्रधानमंत्री को खुले मंचों पर यह कहा जाए कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, खुले मंचों पर कहा जाए कि चौकीदार चोर है, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब कोई परेशानी नहीं है, तब कोई विपदा नहीं है। लेकिन संतों के लिए पूछ लिया, भाई क्यों नहीं बोल रहे, कुछ उनके लिए भी बोल देते, तो बहुत बड़ी दिक्कत है, तो बहुत समस्याएं हैं। तब पूछता है भारत और तब पूछता है हिंदुस्तान। जब मणिशंकर अय्यर 2014 के लोकसभा चुनावों में यह बोले कि मोदी नहीं जीतेगा, वो चाहे तो यहां आकर चाय की कैंटीन लगा ले। एक एक पॉलिटिशियन का बयान यहां कैद है। 2014 के इलेक्शन में जब मणिशंकर अय्यर यह कहे कि मोदी चुनाव तो जीतने से रहा, यहां चाय की कैंटीन लगा लेगा चाहे तो, तब आला कमान उस पार्टी की नोटिस नहीं भेजती, तब नहीं लिखती, तब एक्शन नहीं लेती। जब यहां के पॉलिटिशियन जाकर पाकिस्तान में इस देश की बुराई करे, तब आला कमान कुछ नहीं कहता, तब आला कमान कोई जारी नहीं करता नोट। कितने बयान बताएं, कितने? जब भाई और बहन रात को 12 बजे के बाद कैंडल मार्च निकाल लें, इकट्ठे हो जाएं रात को 12-1 बजे, लेकिन साधु संतों पर चुप्पी हो जाए, तो पूछता है भारत, तो पूछता है हिंदुस्तान। और सबसे बड़ी बात आपको पता होगा, बताने की आवश्यकता थोड़ी ना है, यह थोड़ी ना कि उपदेशाना बोल रहा है तो ही सत्य है। राम सेतु को काल्पनिक बताने वाले कौन हैं? राम सेतु को काल्पनिक बताने वाले कौन हैं? ऐसे लोगों से तुम ये उम्मीद रखते हो? यहां की संस्कृति सभ्यता से जो जुड़ी हुई चीजें हैं, उसको राम सेतु को काल्पनिक बता दिया कि ये तो काल्पनिक है। उनके लिए कहना चाहता हूं मैं, अभी रामायण शुरू है, देखी भी होगी, देख लें वो राम सेतु है नहीं है, काल्पनिक है। और फिर मैं यही कहना चाहता हूं, अर्नब गोस्वामी भाई, आपके साथ हर एक वो व्यक्ति जो इस देश की सभ्यता में विश्वास रखता है, जो इस देश की संस्कृति में विश्वास रखता है, जो साधु संतों का आदर करता है, जो अपनी मातृभूमि से प्रेम करता है, वो हर राष्ट्रवादी आपके साथ खड़ा है। ये फेसबुक पर बोलने की जरूरत नहीं है, आपको फुल सपोर्ट है। ये लोग ये कहें कि युवा प्रधानमंत्री को मारेंगे तो ठीक है, चौकीदार को चोर बताए तो ठीक है, लेकिन एक एंकर ने अगर यह पूछ लिया कि भाई साधु संतों पर क्यों नहीं बोल रहे, तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया। ऐसे नहीं चलेगा, दोगली नीति नहीं चलेगी। समझदार हैं सभी लोग, सब जानते हैं, पहचानते हैं, पता है सभी को क्या चीज सही है और क्या गलत है। हम पूर्ण तरीके से अर्नब गोस्वामी के साथ स्टैंड करते हैं और ऐसे तमाम मुद्दों पर स्टैंड करते रहेंगे।
आप ट्विटर चलाते हैं, सभी को मैं कहना चाहूंगा, मैं लिंक भी दे दूंगा कमेंट में, उस पर जुड़े मेरे ट्विटर हैंडल पर। और आप चलाते हैं, खुद भी सपोर्ट में ट्वीट करें, बताएं कि हम सभी ऐसे मुद्दों पर साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। उपदेश राणा की तरफ से।